अर्निंग किए हम्म, और काफी अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन किए। लेकिन वहां बहुत सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, चाहे विड्रॉल को प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट के स्टेबिलिटी को प्रॉब्लम हो गया है। और ये सारे लोग हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ा फियर है, डर है कि सर हम वहां 2 साल 2.5 साल दिए हैं और उस कंडीशन में हम वापस आ गए जहां पे हमारे महीनों की अर्निंग काफी अच्छी थी। हम कैसे ये माने या कैसे हम बिलीव करें कि एल्जीनेस ओरिजिन भी सस्टेन करेगा, बहुत लंबा समय चलेगा? इस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए सर, जहां भी आपने भी बात की, जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, फॉरेक्स है या कुछ भी हो, सबसे पहले तो वो सेंट्रलाइज है। उसका कंट्रोल जो है किसी इंडिविजुअल के हाथ में है, तो वो अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है और उसी के शिकार सारे लोग हुए। और एक्चुअल में जो प्रॉफिट जनरेट होता है, वो प्रॉफिट भी अगर बात करें, जो प्रॉफिट जनरेशन होता है वहां पे, तो एक्चुअल प्रॉफिट वहां नहीं दिखाया जाता है। तो प्रॉफिट को गलत तरीके से दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज और जो फॉरेक्स या सेंट्रलाइज बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो कहने का मतलब मेरा है कि लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा और उसकी ऑथेंटिकेशंस को पे मतलब जांच करनी पड़ेगी उनको खुद को। तो वो आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, और ये प्लेटफॉर्म है जो कि पूरी दुनिया में यूनिक है, और उसको सीखना है, सीखने की जरूरत। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप चीजों को कर सकते हैं उस हिसाब से। तो सीखने के बिना तो सर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, उनको आना पड़ेगा डेली चीजों को, सारे क्वेश्चंस को अपने को लॉजिकली प्रैक्टिकली प्रूफ के साथ उसके आंसर्स लेने पड़ेंगे, तभी उनका कॉन्फिडेंस आएगा होगा और इस प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे। तो उनको नॉलेज की जरूरत है सर, सीखने की जरूरत है, क्योंकि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज के डिफरेंस को समझना पड़ेगा उनको। हाँ सर, थैंक यू सर। क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ की एक कंपनी क्राइसिस पे थी, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट था, और एक इंडिया स्तर पे जो दुबई से ऑपरेट होता था वो भी सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म था। और ये दोनों जगह के लीडर्स बहुत हताश हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लोग समझ गए होंगे। और ये काफी बड़ी मात्रा में हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपने तरफ से आप सभी को यही कहूंगा कि सबसे पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पे अंतर समझिए। और डेफी क्या है सर? एक सवाल आता है, क्या इसमें किसी प्रकार का क्रिएटर का कंट्रोल है ओरिजिनलिनेस क्रिएटर पे? का कंट्रोल का मैं आपको तो प्रूफ अभी दिखा देता हूँ। देखिए, क्रिएटर ने एक प्रोग्राम और एल्गोरिथम्स क्रिएट करके दे दिया, और उसने अपना अधिकार ट्रांसफर कर दिया है, री अनाउंस कर दिया है। वो री अनाउंस किसको किया, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि जैसे कि आप यूज करते हैं डेक्स स्कैनर, डेक्स स्कैनर के अंदर हर एक कॉइन का, एक टोकन का अपना एक होता है। तो एलजीनेस के ऊपर हम जाते हैं, और एलजीनेस पे जाने के बाद यहाँ आप चेक करेंगे तो इसका एक है ना कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है आपका, लास्ट में 0F01 है। तो हम इसके अंदर एक्सप्लोर करते हैं इसको, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन बेसिकली जो भी ब्लॉकचेन के ऊपर इंफॉर्मेशंस होती हैं, एक तो वो रियल टाइम होती है और 100% ट्रू होती हैं। उसको कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता। अगर आपने ब्लॉक से कॉन्ट्रैक्ट का और थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजें सीख ली, तो आप खुद ही ऑडिटर बन जाते हैं। मतलब आप पूरे प्रोजेक्ट को ऑडिट कर सकते हैं कि स्कैम प्रोजेक्ट है या लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये इसका डिसीजन नॉलेज के साथ आप कुछ ले सकते हैं। तो जो थोड़ी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये लोड हो रहा है अभी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन। तो क्रिएटर क्या नए कॉइन क्रिएट कर सकता है, तो ये पूरा प्रूफ के साथ दिखाता हूं मैं कि सर उसने पूरा अपना एक प्रोग्रामिंग, एक एल्गोरिथम डिजाइन किया है कि किस तरह से नए एल्जीनेस बनेंगे।
और एलजीनियस कौन बनाएगा? पब्लिक बनाएगी। तो आज एलजीनियस पब्लिक ही बना रही है डाई के माध्यम से। जब वो एलजीनियस को टोकन बॉन्ड मतलब ट्रेजरी बॉन्ड या लिक्विडिटी बॉन्ड खरीदती है, तो उसी कंडीशंस पे नए एलजीएनएस आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो नल एड्रेस या वो उसका जो वॉलेट, जिसमें दो चीजें देखेंगे आप। एक तो उसके अंदर कि वो एक भी ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपके पास पॉलीगॉन ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं तो आपके पास होना जरूरी है क्या? पॉलीगॉन। तो वो बिल्कुल नल है, जीरो है वहां पे। का उसने पूरे अपने कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की जो की होती है या जिसका ओपन करने का जो सोर्स होता है, उसको नल एड्रेस पे डाल दिया है। यानी वो एक सिंगल कॉइन भी क्रिएट नहीं कर सकता। ये भी थोड़ा स्लो है, खुल नहीं। तो जैसे नहीं अगर नहीं खुलता है सर, तो मैं वो ओपन